रोमियो कैंडिडो यूट्यूब चैनल पर नवंबर 2017 में अपलोड किए गए इस वीडियो में एक असली चुड़ैल को देखने का दावा किया गया है। घर में लाइट बंद होने के बाद उसी परिवार के कुछ लोगों ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर बातें कर रहे थे और कुछ खोज रहे थे, तभी अचानक उन्हें घर के बाहर खुद दिखाई देता है। Pwede sa kotse. Pwede ba? Pagdamoy ng nanay ko, hindi na ako papagamitin ako. Parang may duwende, oh. उन्होंने अंधेरे में घर के बाहर एक महिला को बैठे देखा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वह महिला जैसी नहीं दिखती थी। 27 दिसंबर 2024 को क्रिस नाम के एक व्यक्ति ने अपने माता पिता के घर पर कुछ अन्य रिश्तेदारों के साथ एक मिलन समारोह था। क्योंकि वे सभी नए साल के लिए यहीं रह रहे थे, एक दिन वे एक साथ डिनर कर रहे थे और पारिवारिक कार्यक्रम का जश्न मनाने के लिए उस पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी अचानक कुछ अजीब कैद हो गया। देखिए, Ya estamos aquí en la merienda. Tamalito con chocolate, queso, pan y mantecadita. Buen provecho para todos. Marta siente. Ah, no. Ahora. Ah, usted le va a tomar la foto a los. ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बच्चे के भूत को बहुत तेजी से कमरे में जाते हुए देखा जा सकता है। जो बात इसे अजीब बनाती है वह यह है कि बच्चे के स्पष्ट रूप से तिरछी दिशा में नीचे की ओर जाते हुए और मेज के किनारे से गुजरते हुए देखा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो बच्चा इधर उधर मंडरा रहा हो और जमीन पर नहीं दौड़ रहा हो। परिवार ने यह भी कहा है कि उनके साथ कोई बच्चा नहीं था। अगले दिन क्रिस ने भूत को पकड़ने के बारे में एक अपडेट दिया। Esta es la casa de mis padres. El apartamento es un apartamento pues es relativamente nuevo. Mis padres se mudaron hace un par de meses, que pues aquí pudiera haber de pronto alguna entidad o algo. Esa es la sala, que es el comedor. A este lado hay una pared, unas piezas por donde no sabemos por qué se dirigió hacia allá. El niño sale debajo del mesón, pero es imposible. Si ustedes miran el vídeo es como si lo hubiera atravesado aquí esto. कुछ महीने पहले नए घर में रहने के बाद ही परिवार को यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने नए घर में एक भूत बच्चे को पकड़ लिया है, जिससे वे थोड़ा हिल गए। एक दूसरे वीडियो में एक दादी अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपना जन्मदिन मना रही हैं। परिवार के सदस्यों में से एक ने केक के सामने बैठी दादी का वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया, जबकि परिवार के बाकी सदस्य जन्मदिन मुबारक गा रहे थे। यह एक समान सुखद क्षण जैसा लगता है जब कहीं से कुछ परेशान करने वाली चीज कैद हो जाती है। जब परिवार गायन पर ध्यान केंद्रित करता है तो एक छाया जैसी आकृति तेजी से दादी के पीछे आती है और आंखों से ओझल हो जाती है। जूम करने के बाद हम देख सकते हैं कि यह एक छोटी लड़की जैसी दिखता है। ऐसा लगता है कि उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गति मानो आंखों के लिए तेज थी और केवल कैमरे पर यह देखी गई थी। पूरी कहानी सुनने के बाद ये और भी भयावह हो जाती है। दादी की एक छोटी बच्ची थी जिसकी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मृत्यु हो गई थी। जब वह जीवित थी तो वह घर के चारों ओर दौड़ती थी और खेलती थी। उसका मानना है कि यह उनकी बेटी की आत्मा हो सकती है जो अपने जन्मदिन मनाने के लिए लौट रही है। हालांकि दूसरों को मानना है कि यह एक नकल थी। तो अंत में क्या इन परिवारों ने एक भूत को कैमरे पर कैद किया था या कुछ और ही कहानी है? कमेंट में बताएं। जापान के इस वीडियो में एक 8 साल का बच्चा मजाक में अपनी मां के मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसके कैमरे में एक डरावनी चीज कैद हो जाती है।
अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस बच्चे के पीछे एक महिला दिखाई देगी जो हाथ हिला रही थी। उसका हाथ कैमरे की तरफ है। इस बच्चे की मां के अनुसार उस समय यहाँ कोई नहीं था। उसने कई साल बाद यह पुराना वीडियो देखा और इसे देखकर हैरान रह गई। बढ़ते हैं हमारी अगली वीडियो की ओर। यह आदमी कैरोलिना में एक रात घर पर अकेला था जब उसने बाहर कुछ भयानक सुना। अंधेरे में कुछ पेड़ की शाखाओं को तोड़ रहा था और उन्हें फेंक रहा था। I hope you can hear this. It sounds like gorillas fighting in the tree. They're breaking limbs bigger around than me. I've never seen anything like it in my life. This is the second time I've come over here. And the first time when I got up under them trying to figure out what it was, they started breaking limbs off and throwing them at me. And I still cannot figure out what it is. Look, they're ruining this freaking place. What in God's name is it? It's bigger than me, whatever it is, because it's breaking limbs off that it would take me 2 minutes to saw. Look, see, he's coming right above me right here. He's fixing to throw something at me, whatever it is. Yeah, they don't like you messing with them. Look. What in God's name is going on? Look, that's bigger than me. Look at that, look at that, look at that, look at that, look at that. What in Jesus' name is doing this? Oh my God, he just took half the tree down. Something, oh my God, oh my God. Oh, it's gotta be I don't even think a bear would have a chance in Hades and it doing this. It's something stronger than a bear. And he is pissed. Yeah, that's a healthy tree. About 8 to 10, maybe even 12 inches in diameter that he just broke because he's pissed because I'm getting close to him. I think I'm gonna bounce because I think he just hit the ground, which means he's about to face me on foot. And I don't really want to wrestle with somebody that can tear trees down just because they're mad. My God, look at the tree. He just freaking... जैसे ही वह करीब आया ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी वहाँ था वह पेड़ के साथ आक्रामक हो रहा था और जो भी सोचो यह एक भालू से अधिक शक्तिशाली था। उसने अंदर भागने का फैसला किया लेकिन ऐसा लगता है कि यह एक क्रीचर या कुछ अज्ञात प्राणी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि यह क्या था और मुझे कमेंट में बताएं। यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट डार्कवुड से इस खौफनाक क्लिप को लिया गया है जहां डॉन अपनी यात्रा और प्राकृतिक यात्राओं के बारे में वीडियो साझा करता है। जून 2013 में उन्होंने जॉर्जिया के एक जंगल में कुछ ट्रेल कैमरे लगाए। जब वह एक हफ्ते के बाद कैमरों की जांच करने के लिए वापस आया तो उसे कुछ और अधिक परेशान करने वाला मिला।
फुटेज में कुछ पक्षियों की आवाज के बाद एक भयानक लगभग सायरन जैसी आवाज हवा में गूंजती है। फिर आप शाखाओं के टूटने की आवाज सुनते हैं। उसके बाद एक अजीब सी गुर्राहट की आवाज उसके एक कैमरे के पास सुनाई देती है। यह आवाज जंगल में तनाव बढ़ा देती है और भले डॉन ने फुटेज अपने दोस्तों को दिखा दी हो और परिवार कोई भी यह पता लगाने में सक्षम नहीं है कि उन भयानक आवाजों को क्या कारण था। यह एक अभी भी रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आज की हॉरर डोज आपको कैसे लगी? ऐसे हॉरर डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में बताएं कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा।